नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो झारखंड के संदर्भ में हम जब बात कर रहे होते हैं तो झारखंड के करंट अफेयर सेक्शन में हम लोग पढ़ रहे होते हैं झारखंड का वन संरक्षण रिपोर्ट, यानी कि झारखंड की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट रही है। देखिए, सबसे पहले कुछ चीजों को समझिए कि यहां से आपके डेफिनेटली है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ही सवाल। अभी आपका जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन 28 जनवरी 4 फरवरी को है, तो ये जो रिपोर्ट 2021 की है इसी को आपको पढ़ करके जाना है। हालांकि जब हम जेपीएससी की बात कर रहे होते हैं तो अभी देखिए, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है हर 2 साल पे जारी की जाती है। जो जारी की जाती है किनके द्वारा? तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र के द्वारा हर दो साल में एक बार इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है। दूसरी बात, आपसे एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, इसका हेडक्वार्टर कहां, मुख्यालय कहां है? तो देहरादून में है। तो यहां पर आप ये कंफ्यूजन में ना रहे कि ये 2021 का रिपोर्ट है और अभी आपका 2024 चल रहा है, तो क्या ये आपका अपडेटेड नहीं है? तो बिल्कुल ये अपडेटेड है अभी तक। इस 2024 में आपको एक न्यू रिपोर्ट देखने को मिलेगी। ठीक है। तो अब जैसे ही वो न्यू रिपोर्ट आएगी तो वो आपके जेपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब तक कि वो रिपोर्ट नहीं आती है तब तक यही रिपोर्ट आपके जेएसएससी और जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट और माननीय है। लेकिन ये रिपोर्ट को आपको एक एग्जैक्ट डिजिट, मतलब कि एक एक डिजिट डाटा तक चीजों को आपको याद करना पड़ता है। लेकिन थोड़ी सी कठिनाइयां तब होती है कि जब यहां पर हम चीजों को नहीं समझ पाते। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाएंगे तो मैं पूरी चीजों को समझा दिया हूं। हर एक डाटा को मैंने, एक एक चीज को मैंने यहां रख दिया है। तो पहले हम चीजों को समझते हैं, उसके बाद हम इस वन रिपोर्ट को आप फिर बहुत आसानी से आप खुद चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है। तो एकदम बेसिक से पहले कंसेप्चुअली चीजें हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर बात करना चाहें तो एक चीज आपको वर्ड, दो चीजों को पहले आपको समझना है। एक होता है आपका वनावरण, ठीक है ना, जिसको आप कहते हैं क्या, फॉरेस्ट एरिया। ठीक है भाई, ये हो गया आपका फॉरेस्ट एरिया। और एक आपका होता है वृक्षा आच्छादन क्षेत्र, यानी कि जिसे हम कहते हैं ट्री कवर एरिया। ठीक है ना, ट्री कवर एरिया। तो ये दो टर्म को अगर आप समझ जाते हैं तो काफी चीजें फिर आसान हो जाएगी। ऑलमोस्ट चीजें आप फिर समझ पा रहे होंगे ये रिपोर्ट को। ठीक है। देखिए, अब एक चीज ये भी है कि देखिए, जब केंद्र सरकार और जब आप राज्य सरकार की रिपोर्ट को देखेंगे तो एक दो जगह डिजिट आपको वेरी मिलेगा। ठीक है ना। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की ये मैं जो भी डाटा लिया हूं पूरी की पूरी ऑफिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीज की गई है, जो झारखंड स्टेट को वहां दर्शाया गया है नंबर में, वो सारी चीजें यहां पर मैंने ली है। लेकिन जो केंद्र सरकार ने भी मेंशन किया, सॉरी, जो राज्य सरकार ने भी मेंशन किया, उसको भी मैंने रख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो पाए। तो चलिए, जो दो टर्म का मैंने नाम लिया पहले उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, पहले तो आपको एकदम बच्चे से बेसिक से चीजें को समझिए। ये आपका इतना क्षेत्रफल में आपका झारखंड है। ठीक है ना भाई, इतने क्षेत्रफल में आपका झारखंड है। मैंने दो वर्ड आपको बोला है। एक वर्ड मैंने बोला क्या, वनावरण। ठीक है ना, वनावरण यानी कि फॉरेस्ट एरिया, यानी कि मैंने बात की है वन की। और दूसरा मैंने क्या कहा, वृक्षाच्छादन। ठीक है, यानी कि ट्री कवर एरिया, यानी कि एक वन है और एक वृक्ष है। तो सबसे पहले इसके बीच के डिफरेंस को हम समझते हैं, वन और वृक्ष के डिफरेंस को। देखिए, जब हम वन की बात करते हैं तो वन की, यानी कि वन वाला जो क्षेत्र है, यानी कि वन एरिया, यानी कि जिसे हम कहेंगे फॉरेस्ट एरिया, किसको कहेंगे? तो इसकी दो कंडीशन आपको याद रखना है, एक 10% और एक हेक्टेयर। अब ये क्या है 10% और 1 हेक्टेयर, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, अब मैंने आपको ये जो आपको एक फिगर बनाया कि ये पूरा झारखंड का क्षेत्रफल है, इतना झारखंड का एरिया है। ठीक है। अब सरकार ने इतने क्षेत्रफल को मान के चलते हैं, एक सर्टेन मैंने एरिया ले लिया, ये आपका क्या है, आपका वन क्षेत्रफल है। तो इसका ये कंडीशन तब, ये वन क्षेत्रफल वाला एरिया तब होगा जब ये दो कंडीशन फॉलो किया होगा। पहला ये कंडीशन कि वह क्षेत्र जहां पर 10% या फिर 10% से अधिक आपको वहां पर पौधे होने चाहिए या फिर वृक्ष होने चाहिए। दूसरा, वह क्षेत्र कम से कम 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर है तब आप उसे कहेंगे वनावरण, यानी कि फॉरेस्ट एरिया। ठीक है। क्या कंडीशन मैंने बताया? पहला मैंने कंडीशन ये बताया कि वह एरिया में 10% से अधिक पौधे या फिर वृक्ष होने चाहिए। दूसरा कंडीशन, वह जो क्षेत्र है, वह जो एरिया होगा, कम से कम 1 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए। यानी कि 1 हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 10% से अधिक पौधे होंगे, वृक्ष होंगे, तभी आप उसे वनावरण क्षेत्र या फिर फॉरेस्ट एरिया कहेंगे। और दूसरा,
जब मैंने बात की वृक्षाच्छादन की यानी कि ट्री कवर्स एरिया की, यानी कि वह क्षेत्र जहां 10% से कम वृक्ष होंगे या फिर पौधे होंगे, और वो कितने एरिया में होंगे, 1 हेक्टेयर से कम एरिया में ही उसका क्षेत्रफल होगा, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, वृक्षाच्छादन क्षेत्र कहेंगे। जैसे कि अगर ये झारखंड का पूरा क्षेत्रफल है, इतने क्षेत्र को जैसे कि सरकार ने मेंशन किया है, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में इतने क्षेत्र को मेंशन किया गया है कि ये क्या है, वनावरण है, यानी कि फॉरेस्ट एरिया है। इसका मतलब ये कि इतने क्षेत्र में जो वृक्ष है वो 10% से अधिक होंगे, ठीक है। दूसरा बात, उसकी जो क्षेत्र होगी यानी कि जो एरिया होगी वो क्या होगी, 1 हेक्टेयर से अधिक होगी। अब ये मैं क्षेत्र को मेंशन किया है, ठीक है ना, इसको समझिएगा। ये वो क्षेत्र है जिसको मैं कह रहा हूं वृक्षाच्छादन, क्यों, क्योंकि यहां पर पौधों जो पौधे हैं उसकी संख्या 10% से कम है और उसका जो क्षेत्र है वो 1 हेक्टेयर से कम है, ठीक है भाई। ये दो चीजें अभी आपको क्लियर हुई या नहीं की, क्योंकि अभी मैं आपको वो डाटा दिखाऊंगा। देखिए एग्जैक्ट डाटा पे ही हम लोग आते हैं। सबसे पहले यहां से आपको ये सवाल आपको बनेगा, एकदम इसको कंठस्थ याद कर लेना है आपको। देखिए टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी कि जो ज्योग्राफिकल एरिया है झारखंड का, जो आप झारखंड की जब आप मैप बना रहे होते हैं, ठीक है ना, तो ये पूरा जो एरिया है, ये कितना एरिया है झारखंड का, तो 79716 यानी कि 79,716, यानी कि 79,716। ये स्टाइल है दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कंबाइन करके बात करनी है हमें, ठीक है ना, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, ठीक है ना। तो 79,716 स्क्वायर किलोमीटर में आपका पूरा झारखंड का क्षेत्रफल है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, 100%। कोई भी चीज को अब जब हम ले रहे हैं तो झारखंड को हम पूरा 100% ले रहे हैं, ठीक है भाई। यहां तक चीजें क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। चलिए भाई, अब इस झारखंड में हमने क्या बात की, इस झारखंड में मैंने कहा कि इसकी जो एरिया है 79716 यानी कि 100%। इस 79716 स्क्वायर किलोमीटर में जो वनों का क्षेत्रफल है, अब देखिए मैं ही बात मैंने करनी की है कि वनों का क्षेत्रफल मतलब समझ रहे हैं, जहां पर 10% से अधिक पौधे होंगे या फिर वृक्ष होंगे, और दूसरा उसका क्षेत्र कितना होगा, 1 हेक्टेयर से अधिक होगा। देखिए ये लेक्चर मैं बहुत डिटेल नहीं लेके जा रहा हूं, जैसे ही मैं इस सीजीएल का क्लासेस खत्म होगा 1 सप्ताह के बाद, जेपीएससी में और डिटेल में इसको लेके चलूंगा। बहुत सारे वन होते हैं, ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, ठीक है ना, मरुस्थलीय वन होते हैं, पर्वतीय वन होते हैं, तो उसको अभी हम साइड करके रखेंगे, ठीक है भाई। तो इसको हम लोग, मैं अभी आपको पहले इन्फॉर्म दे दूं कि जो जेपीएससी के स्टूडेंट होंगे देख रहे होंगे तो थोड़ा सा डाउट आ रहा हो कि सर ने ये इन सारी चीजों पे बात नहीं किया, तो ये टारगेटेड क्लास है और समय कम है एग्जामिनेशन के लिए, सीजीएल के लिए खास करके, लेकिन जेपीएससी के लेवल तक का मैं फिर भी कंसेप्ट दूंगा आज। तो मैंने ये बतला दिया कि कुल जो झारखंड का क्षेत्रफल है इतना, इसमें इतना जो क्षेत्रफल है यानी कि 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि मैं एक रफ फिगर बना रहा हूं झारखंड का, ये पूरा एरिया है झारखंड का, इसका जो ये पूरा 100% है, ठीक है ना, इस 100% में 29.76%, यानी कि इतना एरिया क्या है झारखंड का, वनों से वनावरण है, यानी कि फॉरेस्ट एरिया। मतलब इस एरिया में 10% से ज्यादा वृक्ष और पौधे हैं, और जो पौधे हैं वो कितने क्षेत्रफल में, 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में वो 10% पौधे वृक्ष है। इसलिए इस क्षेत्र को केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने क्या घोषित किया है, फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। तो ये डाटा आपको याद पहले करना है कि कितना एरिया है झारखंड का, क्षेत्रफल का बेसिस पे बात करेंगे तो 79,716 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन यही चीज जब आप केंद्र सरकार की डाटा देखेंगे तो वहां पर 79,714 स्क्वायर किलोमीटर देखेगा। तो ये दो डाटा है, यहां पर देखिए अब गवर्नमेंट की डाटा में ही यहां पर भाई थोड़ी सी ऊपर नीचे, तो आप इस चीज को याद रखेंगे, जो ऑप्शन में मिलेगा सही करके आएंगे। अब इस टोटल एरिया में टोटल फॉरेस्ट एरिया का अगर पूछ लिया जाए आपसे तो कितना बताएंगे, 23,721 एकदम डिजिट तक याद रखना है, दशमलव तक, 23,721 स्क्वायर किलोमीटर। 100% का कितना ये होता है, तो 29.76% होता है। अब हमने ये जान लिया कि ये पूरा झारखंड है, और इस झारखंड का ये जो क्षेत्र है इसका एरिया कितना है, 23,721.14 यानी कि 29.76, ये फॉरेस्ट एरिया है यानी कि वनावरण क्षेत्र है। अब हम बात करेंगे वृक्षादन यानी कि जो
ट्री कवर एरिया है, यानी कि जो वृक्षाच्छादन क्षेत्र जो होगा, यानी कि वह क्षेत्र जहां 10% से कम वृक्ष या पौधे होंगे, और वो पौधे जो होंगे उसका क्षेत्र कितना होगा, 1 हेक्टेयर से कम होगा। देखिए मैं और थोड़ा बेसिक करता हूं, जिनको नहीं समझ पा रहा, मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूं कि आप वन किसको कहेंगे, कि जैसे ये एरिया है, ठीक है ना, यहां पर जो वृक्षों की संख्या है देखा गया कि 10% से अधिक है, और 10% से जो अधिक है, ये 10% से अधिक जब देखा गया तो इस क्षेत्र को जब मेजरमेंट किया गया तो ये क्षेत्रफल कितना था, 1 हेक्टेयर से अधिक था, तब हमने इसको 1 हेक्टेयर का नाम दे दिया। लेकिन एक क्षेत्र यहां ऐसा मिला जहां पर पौधों की संख्या 10% से कम भी थी, यानी कि 10% पौधे ना तो वृक्ष वहां पर उगे थे, और ये जो एरिया था 1 हेक्टेयर से कम था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो क्षेत्र है ये वृक्षों से आच्छादन क्षेत्र, यानी कि ट्री कवर एरिया हो जाएगा ये, ठीक है मेरे भाई। अब बात करेंगे तो झारखंड में वृक्षाच्छादन क्षेत्र कितना है, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में, और वहां पर कितना प्रतिशत कम, तो 10% से कम पौधे और वृक्ष है, तो वो क्षेत्रफल कितना होगा, 2867 स्क्वायर किलोमीटर, 2867, 2867, 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर वन आवरण हो गया, फॉरेस्ट एरिया हो गया। वृक्षाच्छादन की हम बात करेंगे 2867 स्क्वायर किलोमीटर, और प्रतिशत में, यानी कि ये जो झारखंड का पूरा 100% में कितने प्रतिशत में वृक्षाच्छादन है, यानी कि वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र है 3.60, 3.60 और 29.76 में प्रतिशत में हम बात कर रहे होते हैं, वनों का आवरण है, यानी कि फॉरेस्ट एरिया है। अब देखिए, अब जब फॉरेस्ट एक्ट जब बना था, देखिए जो फॉरेस्ट एक्ट बना था ये ब्रिटिश काल की एक्ट बनी है 1927, जहां पर पर्यावरण के बात की जाए, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, तो पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए टोटल जो क्षेत्रफल है, देखिए भारत की अगर हम बात करेंगे तो ये मैं मान के चलूं ये भारत है, ठीक है भाई, ये भारत हो गया, तो ये भारत का पूरा एरिया कितना हो गया, 100%। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए ये टोटल क्षेत्रफल में 33% क्षेत्र में वनों का होना आवश्यक है। ये उस एक्ट के तहत ये बातें की गई थी। दूसरा, जब 10वीं पंचवर्षीय योजना आई थी, यानी कि 10वीं 5 ईयर प्लान जो आई थी, उसमें भी ये डिसाइड किया गया था कि जो आपका क्षेत्रफल है, चाहे वो राज्य में बात करें, आप अपने राज्य झारखंड राज्य, तो झारखंड राज्य का जो एरिया है ये 100% हो गया। अब इस 100% में, यानी कि 79716 स्क्वायर किलोमीटर में आपको 33% भाग आपका वन होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। और ये ऐसा क्यों, ताकि पर्यावरण, ठीक है ना, पर्यावरण के संतुलन के लिए ही यहां पर 33% आपको क्या चाहिए, वन होना आवश्यक है। समझ में आ गया? एक चीज आपको माइंड में आ गया। देखिए ये मैंने चीजें इसलिए बतलाई ना क्योंकि अभी मैं चलूंगा आगे आपके पास। तो अब 33% क्या है, मैंडेटरी है, आपके हर राज्य को इतना क्या रखना है, वन आपको शो करना ही है डाटा में, ठीक है भाई। तो इस 33% की जब हम बात करते हैं तो हमने क्या देखा, झारखंड में वनों का क्षेत्रफल कितना 29.76 है, 33% चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं कम है। देखिए अगर जेन्युइन चीजें अब जब आप बात करते हैं तो आप 33% इंडिया में वनों का आवरण नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ी इधर उधर की डाटा लेकर के सैटेलाइट, अब देखिए अब वनों का आवरण कैसे, वनों का आप गणना कैसे करते हैं, मतलब काउंटिंग कैसे करते, क्या आप हाउस या वन सर्वेक्षण के कर्मी जाते हैं एक एक करके जंगलों से काउंट करते हैं क्या, नहीं, ये सारे सैटेलाइट से काउंट होते हैं, ठीक है ना। जो भी वन रिपोर्ट आता है आपको, या फिर कितने वन है, ये वनों की संख्या, ये सारी चीजें क्या सैटेलाइट के थ्रू सारा सर्वेक्षण होता है, ठीक है ना भाई। तो ये जो थोड़ी सी डाटा में समझिए कि मिसलीडिंग चीजें होती है। अब आपने घर में जो ट्री प्लांट लगाए हैं, ठीक है ना, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। अब उसको काउंट, वो वनों के तहत नहीं आएगा। मैंने वनों का क्या बताया कंडीशन, 10% से अधिक पौधे वृक्ष होने चाहिए और 1 हेक्टेयर से उसका क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए। लेकिन फिर भी उसको भी काउंट करके सरकार अपनी डाटा 33% दिखा देती है। जैसे कि अब हम क्या करेंगे, वृक्षाच्छादन क्षेत्र जो 3.60 था, यानी कि वह क्षेत्र जहां 10% से कम पौधे और वृक्षों का संख्या है और वो क्षेत्र भी 1 हेक्टेयर से कम है,
उसकी प्रतिशत को अब हम ऐड कर दे रहे हैं 3.60 को, तो अब हमारा डाटा फुलफिल हो रहा है 33%, यानी कि 33.36%। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि झारखंड का कुल वन और वृक्षाच्छादन क्षेत्रफल है, तो आप 23,721.14 प्लस 2867 को ऐड करेंगे तो आप पाएंगे 26,588.14 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि प्रतिशत में आपसे पूछेगा तो 33.36%, या फिर आपको कई बुक में 33.35% भी मिलेगी। क्लियर हो गया भाई? यहां तक चीजें क्लियर हो गई? सवाल आपको समझ में आ रहा है? ये डाटा आपको समझ में आना चाहिए, केवल रटने से नहीं है कि भौगोलिक क्षेत्रफल, वन का क्षेत्रफल है, वृक्षाच्छादन है, टोटल वन और वृक्ष, ये आखिर है क्या, ये आज आप फिजिकली तौर से चीजों को समझ पा रहे होंगे। समझ में आ गया? अब मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं। देखिए, ये आपका झारखंड, झारखंड की मैप बना करके बातें करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये पूरा झारखंड हो गया 100% में। अब इस 100% में हमने देखा कि इतना क्षेत्र यानी कि 29.76% क्या है, फॉरेस्ट कवर एरिया है, और 3.60% में आपका वृक्षाच्छादन है। यानी इसको काउंट करके हमारा कितना आ रहा है, 33.36%, और 36%, और फिगर में बात किया जाए तो 29, फॉरेस्ट एरिया कितना है तो 23,721। एक मिनट मेरे भाई, चलिए कोई बात नहीं, मैंने ये बताया कि ये जो आपका झारखंड है भाई, ठीक है ना, इसमें आपका जो मैंने ये एरिया दिखाया 29.76% में, यानी ये वो एरिया है जहां पर 10% से अधिक पौधे हैं या फिर वृक्ष बोलेंगे, और ये क्षेत्र क्या है, 1 हेक्टेयर से अधिक है। तो इसका फिगर में कितना है, 23,721.14%, और ये एरिया जो 3.60% मैंने कहा वृक्षाच्छादन क्षेत्र, फिगर वाइज कितना है, 2867। समझ में आ गया? अब इन दोनों को कंबाइन करके हमारी राज्य सरकार क्या करती है, जो एक्ट या फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो हमने एक टारगेटेड रखा था कि 33% पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए हमें वनों की आवश्यकताएं हैं, ये हमें फुलफिल करनी है। तो फाइनली हम वन और वृक्ष को ऐड करके कितना पहुंच जाते हैं, तो 26,588.14 स्क्वायर किलोमीटर, 33.36% में पहुंच जाते हैं। ठीक है भाई? तो आप देख लेंगे कि आपसे क्या पूछा है, टोटल एरिया झारखंड का, तो ये करेंगे। वनों का क्षेत्रफल तो ये आप बताएंगे 23,721.14%, 29.76%। कुल विच्छादन क्षेत्र यानी कि 2867 स्क्वायर किलोमीटर, 3.60%, और टोटल वन और विच्छादन क्षेत्र हो जाएगा 26,588.14%, यानी कि 33.36%। ठीक है भाई? यहां तक चीजें समझ में आ गए? अब चलते हैं कुछ और कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए, फॉरेस्ट को भी हम 4 कैटेगरी में बांटेंगे, ठीक है ना। यानी अब आपको पहले तो ये समझ में अब आ रहा होगा कि हम फॉरेस्ट किसको बोल रहे हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले हमें ये बताइए। आप वन किसको बोल रहे हैं, फॉरेस्ट किसको बोल रहे हैं, बताइए। कोई कमेंट करके बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, चलिए खड़ा होकर बोलिए। हाँ, आप ये बोलेंगे कि सर जहां पर 10% से अधिक पौधे होंगे या फिर वृक्ष होंगे, और वो क्षेत्र 10% से अधिक वाला क्षेत्र 1 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए। अब हम वन को भी 4 कैटेगरी में बांटेंगे, ठीक है ना। 4 कैटेगरी में हम वनों को भी बांटेंगे। पहला जो कैटेगरी हम लिखने वाले हैं उसको हम लिखेंगे अति सघन वन, ठीक है ना। 4 नहीं 3 कैटेगरी में अति सघन वन यानी कि वेरी डेंस कवर एरिया, ठीक है ना। एक हम लिखेंगे मध्यम सघन वन यानी कि माइल्ड डेंस कवर, और तीसरा हम लिखेंगे खुला वन यानी कि ओपन फॉरेस्ट। समझ में आ गया भाई? 3 हमने कैटेगरी बांटा। एक हमने बोला अति सघन एरिया, सॉरी अति सघन वन यानी कि वेरी डेंस कवर। फिर दूसरा हमने कहा मध्यम सघन वन यानी कि माइल्ड डेंस। तीसरा हमने कहा ओपन यानी कि खुला वन। ठीक, ये 3 हो गया। और चौथा में हम लोग स्क्रब के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो झाड़ियां जिसको हम लोग बोलते हैं, शुद्ध ठेठ भाषा में झाड़ी जिसको बोलते हैं, स्क्रब हो गया। यानी ये वनों को आप कैटेगराइज कर दिए इन 4 पार्ट में। ये लेकिन स्क्रब वन नहीं होता है, ये आप दिमाग में रखिएगा। मैंने यहां लिखा ये वन, ये 3 टाइप के ही हैं, अति सघन वन, मध्यम आप इसको क्या बोलेंगे, मध्यम सघन वन, और ये हो गया आपका खुला वन। अब एक एक करके समझते हैं। पहला जो हमने आपको बताया वेरी डेंस, ठीक है ना, वेरी डेंस कवर यानी कि अति सघन वन किसको कहेंगे, ठीक है ना। वह क्षेत्र यानी कि वह क्षेत्र जहां पर 70 से लेकर 75% या इससे अधिक, ध्यान से सुनिएगा, 70 या 70
या फिर 75% या फिर इससे अधिक वहां पर पौधे होंगे, वो एरिया जहां पर 70% या 70% से अधिक पौधे और वृक्ष होंगे, आप उसको क्या नाम देंगे? वेरी डेंस, यानी कि अति सघन वन एरिया कहेंगे, वेरी डेंस फॉरेस्ट आप उसको कहेंगे, वेरी डेंस कवर कहेंगे। समझ में आ गया? दूसरा मध्यम किसको कहेंगे? तो वह क्षेत्र जहां 40 से 70% यानी कि 40% या 40% से ज्यादा पौधे होंगे और 70% या 70% से कम पौधे और वृक्ष होंगे, तो उसे हम कहेंगे मध्यम सघन वन या फिर माइल्ड डेंस कवर कहेंगे। ठीक है भाई। तीसरा हमने कहा आपको ओपन फॉरेस्ट यानी कि खुला वन, यानी वह एरिया जहां 10% से अधिक और 40% से कम होगा, उस क्षेत्र को क्या कम होगा? पौधे और वृक्ष की संख्या में बोल रहा हूं भाई। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वह क्षेत्र जहां 10% से अधिक पौधे होंगे और 40% से कम होंगे पौधे, तो वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? खुला वन यानी कि फॉरेस्ट वन, ओपन फॉरेस्ट कहलाएगा। तो 3 फॉरेस्ट का मैंने कैटेगराइज कर दिया है दोस्तों। एक मैंने रखा जहां पर 70 से या फिर बोलेंगे 75% से अधिक पौधे वृक्ष होंगे, उसको हम कहेंगे क्या? वेरी डेंस। देखिए ये जो क्षेत्र होगा ना, और यहां पर जो पौधे होंगे ना, इसकी जो हाइट होगी काफी लंबी हाइट होगी। क्यों? क्योंकि इसका नाम में ही क्या आ रहा है? वेरी डेंस है, यानी कि काफी सघन है, यानी कि पौधे जो है काफी चिपके चिपके से हैं, यानी कि सटे सटे बहुत अधिक संख्या में। और जब बहुत अधिक संख्या में होंगे तो आप सोचिए जब सूर्य की किरणें आ रही होगी, ठीक है ना, तो सूर्य की किरणें क्या नीचे आ पा रही होगी? नहीं आ पा रही होगी। तो यहां पर जो कम हाइट के जो पौधे होंगे, वो इस सूर्य की किरणें को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? अपने आप को थोड़ी ऊपर की ओर खींचते हैं। कैसे? जब हम भीड़ों में चले जाते हैं, कहीं पर कुछ चीजें नहीं दिखती तो हम उछलते हैं, तो इसके अंदर वो इंटेंसिटी या फिर कहे तो टेंडेंसी आ जाती है ऊपर की ओर खिंचाव, और जिसके कारण इस वेरी डेंस वन यानी कहेंगे सघन वन के जो वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, काफी लंबे और ऊंचे होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। दूसरा अगर हम बात कर रहे थे मध्यम सघन वन, यानी कि वह क्षेत्र जहां पर 40 से 70% पौधे होते हैं या वृक्ष होंगे, उसको कहेंगे। और ओपन फॉरेस्ट जहां 10%, क्योंकि 10% तो हमारा कंडीशन है ही, अगर 10% से कम पौधे और वृक्ष होंगे तो वो तो वन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, तीनों कैटेगरी आपको क्लियर हो गया। अब आइए, इन तीनों कैटेगरी को मैंने इसीलिए समझाया क्योंकि यहां पर ये डाटा आपको याद करना पड़ता है। दोस्तों आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जितने भी जेपीएससी के स्टूडेंट हैं, खास करके अब जेपीएससी और झारखंड पुलिस के लिए बहुत शानदार कंटेंट के साथ हम लोग मिलने हैं। तो स्पेशली जो झारखंड के स्टूडेंट के लिए हमने जो ग्रुप बनाया है उसको ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप में लिंक मिलेगा और इस नाम से भी टेलीग्राम मिलेगा, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें खास करके रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस चलती है। चलिए बात करेंगे अभी हम लोग वेरी झारखंड में जो है, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, वेरी डेंस कवर क्या होता है, माइल्ड कवर क्या, डेंस कवर क्या होता है, और ओपन फॉरेस्ट क्या होता है। तो देखिए झारखंड में जो वेरी डेंस कवर एरिया है या अति सघन वन जो क्षेत्र है, यानी कि झारखंड में वह क्षेत्र जहां पर 70 या फिर 75% पौधे वृक्ष है या उससे भी अधिक पौधे और वृक्ष हैं, वो एरिया कितना है? तो 2601.05 स्क्वायर किलोमीटर है। 2601.05 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि टोटल जो झारखंड का एरिया, समझिएगा दोस्तों ये क्या है आखिर, इसको समझिए। देखिए मैं फिगर के माध्यम से समझाता हूं। ये आपका क्या है? झारखंड का मैप हो गया दोस्तों। ठीक है भाई, अब ये हमने देख लिया, ये क्या है आपका वन वाला एरिया था 29.76%। इसको हमने 3 कैटेगराइज में बांट दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये हो गया काफी डेंस वाला एरिया हो गया, ये मध्यम हो गया और ये ओपन हो गया। तो ये जो वेरी डेंस वाला जो एरिया, एक मिनट मैंने थोड़ा सा जो एरिया दिखाया वो उल्टा दिखा दिया दोस्तों, कोई बात नहीं। चलिए ये एरिया क्या है आपका 29.76% वाला एरिया क्या है? वनावरण है, यानी कि फॉरेस्ट एरिया। मैंने अभी बताया था 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 29.76%। अब यही वन में आपका क्या होगा? काफी डेंस वन वाला एरिया मिलेगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? मध्यम श्रेणी का मिलेगा और खुला वन मिलेगा। तो वेरी डेंस वाला जो एरिया है, यानी ये जो आपने देखा वेरी डेंस कवर वाला जो एरिया, यानी कि अति सघन वन क्षेत्र जो है, ये कितना है? तो ये आपका है 2601.05 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, कितना है? 2601.05 स्क्वायर किलोमीटर। यानी ये पूरा झारखंड का एरिया, यानी जो 100% है, इसका कितना प्रतिशत ये है? तो 3.26% है। समझ में आया कि नहीं आया? 3.26% है।
अब देखिए यही चीज को जेपीएससी पूछती है और स्टूडेंट घबरा सा जाते हैं। आपको पूछा ये जा रहा है कि जो झारखंड का जो वेरी डेंस कवर एरिया है यानी कि अति सघन वन क्षेत्र जो है वो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 3.26% है। ये मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा या ऑप्शन को 2-3 करके अच्छा ऑप्शन सेट कर देगा, तो यहां पे आप घबरा जाते हैं। याद रखिएगा ये 3.26% किसका, ये पूरे झारखंड के एरिया का, ठीक है ना। और कितना फिगर में एरिया है, तो 2601.05 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये जो माइल्ड डेंस कवर है यानी कि अति सघन वन है, इसकी एरिया यानी कि 40 से 70% तक जहां पर पौधे और वृक्ष पाए जाते हैं, ये एरिया है आपका 9688 यानी कि 9688.91 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये प्रतिशत में झारखंड का कितना है, झारखंड के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 12.16% है। जो यहां मैंने मेंशन कर रखा है 12.16% टोटल एरिया ऑफ झारखंड। क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं, बताइए मुझे। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। मैंने ये बताया कि ये पूरा जो वन है झारखंड का, ये जो मैंने वन आपको जो पूरा दिखाया है, ये वाला एरिया 29.76% को, इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा, वनों को 3 कैटेगरी में बांटा, एक वेरी डेंस, एक मध्यम और एक खुला वन। ये कितना है 2601.05 स्क्वायर किलोमीटर, कितना प्रतिशत है 3.26% पूरे झारखंड के एरिया का। ये मध्यम कितना है, तो 9688.91 स्क्वायर किलोमीटर, प्रतिशत में कितना है, तो 12.16% है। और ये जो खुला वन है ये कितना है, तो यह है 11,431.18 स्क्वायर किलोमीटर। जो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाएगा तो वो कितना होगा, तो 14.34%। तो ये मैंने डाटा लिखा है दोस्तों। आइए साहब, यही डाटा मैंने आपको बतलाने की कोशिश की है। अभी जो खुला वन दिखाया 11,431.18 स्क्वायर किलोमीटर जो है टोटल झारखंड के एरिया का, प्रतिशत के हिसाब से ओपन वन यानी कि ओपन फॉरेस्ट खुला वन कितना है झारखंड का, तो आप बताएंगे 14.34% है। और फिगर में पूछेगा तो 11,431.18 है। ये जो डाटा आप देख रहे हैं 2601.05, 1 मिनट इधर आइए। खुला वन सॉरी वेरी डेंस एरिया हो गया 2601, अति सघन वन 2601.05 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 3.26%। मध्यम सघन वन यानी कि माइल्ड डेंस कवर आपने देखा 9688.91 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 12.16% ऑफ टोटल एरिया ऑफ झारखंड। और एक आपने देखा खुला वन यानी कि 11,431.18 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 14.34% ऑफ टोटल एरिया ऑफ झारखंड। यानी कि 100% में 14.34% कैसा है, खुला वन है, यानी कि 10% से ज्यादा और 4% से कम पौधे की संख्या होगी। इस 100% में 12.14% में क्या है, मध्य सघन वन, यानी कितना 9688.91 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि यहाँ 40 से 70% के बीच पौधे और वृक्ष है। और इस 100% में 3.26% में काफी डेंस वन होता है यानी कि अति सघन वन है, वो कितना है, तो 2601.05% यानी कि 70-75% पौधे या उससे भी अधिक वहां पर पौधे वृक्ष उपस्थित है। तो ये टोटल वनों का एरिया हो गया। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, वनों का एरिया, यहां पर आइए। वनों का कुल क्षेत्रफल क्या है, 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल कितना बताया, 29.76%। भैया यही तो मैं अभी आपको बताया, वेरी डेंस, मध्यम डेंस यानी माइल्ड डेंस और ओपन, ये तीनों को जब मिलाएंगे तो आपको यही डाटा मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो अभी आपको मैंने बतलाया ये तीनों, ये कहां का चीज मैंने बताया, ये मैप में मैं बार बार इसीलिए बना के आपको दिखाया। ये जो एरिया है ये 29.76% यानी कि झारखंड का वनावरण ये एरिया यानी कि फॉरेस्ट एरिया है। और इसी को हमने 3 भाग में बांटा। अब आप इस तीनों को जब आप ऐड करेंगे 2601.05, 9688.91 और 11,431.18 को, तो आपको ये डाटा मिलेगा जो झारखंड का टोटल जो वनावरण क्षेत्र है यानी कि कुल वनावरण यानी कि फॉरेस्ट एरिया 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर, प्रतिशत में 29.76%। यानी ये 29.76% में 3.26 में वेरी डेंस है, 12.16 में माइल्ड डेंस है और 14.34 में ओपन फॉरेस्ट यानी कि खुला वन है। समझ में अब आ गया होगा आई थिंक।
ठीक है भाई। अब ये जो 29.76% को हमने क्या बांटा, 3 भाग में, वेरी डेंस, मध्यम, माइल्ड और ओपन। ये वनावरण क्षेत्र है, लेकिन ये कितना भी हमारा, अगर एक्ट के अकॉर्डिंग बात की जाए, जो 1927 में फॉरेस्ट एक्ट बना था, जिसमें ये बातें कही गई थी कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए कि जो कुल क्षेत्रफल है आपका, उसका 33% भाग में वन होना चाहिए। यानी कि अगर हम झारखंड स्टेट में, अभी हम जेपीएससी के बारे में चीजों को पढ़ रहे हैं झारखंड के बारे में, तो झारखंड का जो कुल क्षेत्र है 79,716 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि इस स्क्वायर किलोमीटर के टोटल कितना 33% में आपका वन होना चाहिए, लेकिन हमें अभी कितना मिला है 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 29.76%। अभी भी हम 3% समथिंग अभी हम पीछे चल रहे हैं। तो अब हम क्या कहेंगे, जहां वृक्षाच्छादन यानी कि जो ट्री कवर एरिया हमने देखा, जहां 10% से कम पौधे और वृक्ष हुए हैं और वो क्षेत्र 1 हेक्टेयर से कम है, उसको हम यहां एड ऑन करेंगे। तो वो जो एरिया था वो कितना था, वृक्षाच्छादन क्षेत्र 2867 स्क्वायर किलोमीटर, 3.60%। तो अब इसको हम ऐड करके क्या कर लिए, 33% अचीव कर लिए। समझ में आ गया ये डाटा। तो ये सब डाटा आपका एकदम एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, चीजें समझ गए तो अब आपको समझ में आएगी। अब हम चलते हैं, स्क्रब का भी डाटा आपसे पूछा जा सकता है, ये आपका सीजीएल के लिए नहीं, जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट रखता है। इस देखिए, अब ये सब चीजें बहुत डिटेल मैंने कर दिया, अच्छे से समझा करके, ये सब जेपीएससी में काम आएगा आपका, ठीक है ना। मेंस वगैरह आप जब लिखते हैं ना, काफी काम आता है इन सब। देखो ये सब ज्योग्राफिकल का पार्ट है, ज्योग्राफी का। अच्छा, स्क्रब मतलब मैंने क्या बताया, ठेठ भाषा में झाड़ी या फिर झाड़ियां, ठीक है ना। तो झाड़ियां मतलब इन द सेंस क्या, अब आप झाड़ी मतलब आप इसको पौधे वृक्ष में काउंट नहीं कर सकते। तो झारखंड का कितना एरिया जो है इस स्क्रब से ढका हुआ है, तो 584.20 स्क्वायर किलोमीटर, यानी टोटल जो झारखंड का 100% है, उसका 0.73% में आपका स्क्रब है। चीजें क्लियर हुआ। लेकिन जो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट में हम इस स्क्रब को काउंट नहीं करते हैं मेरे दोस्तों, ये चीज आप याद रखेंगे। अच्छा, ये सब आपको पता चल गया, आपका 100% पूरा झारखंड का क्षेत्र है। वन का क्षेत्र कितना मिल गया हमें, वन और वृक्ष आच्छादन को अगर हम काउंट, वन को अगर हम ऐड कर देते हैं, 1 मिनट, हाँ। अच्छा चलिए, यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया है, अच्छा से यहाँ समझ में आएगा। देखिए यहां मैंने ये लिखा है कि नन फॉरेस्ट एरिया, यानी कि झारखंड का वो एरिया हमें बताइए जो नन फॉरेस्ट एरिया है। नन फॉरेस्ट एरिया इन द सेंस, यानी कि जहां वन, जिसको हम वन नहीं कह रहे हैं ठीक है। तो वन हम किसको नहीं कर रहे हैं, तो वन का क्षेत्रफल कितना 29.76% है। और दूसरा आपको इस स्क्रब को भी आप जोड़ेंगे 0.73% को, तो टोटल कितना आ रहा है 30.49%। यानी कि ये वो क्षेत्र है जो आपका वन है और झाड़ियां हैं, ठीक है ना। तो 100% जो झारखंड का क्षेत्रफल है, उससे जब आप 30.49 को घटा रहे हैं, यानी कि किसको घटा रहे हैं, एक तो वनावरण वाला क्षेत्र को घटा रहे हैं, ठीक है, ये रहा वनावरण वाला क्षेत्र 29.76, और झाड़ियां को जब आप हटा रहे हैं, तो हटाने के बाद आपको कितना मिला 69.51%। ये आपका नन फॉरेस्ट एरिया, यानी कि 69.51% जो क्षेत्र है झारखंड का, वो आपका वन वाला क्षेत्र नहीं है यहां पर, लेकिन वृक्षाच्छादन क्षेत्र इसमें एड ऑन है, ये आप याद रखेंगे। अगर आप वृक्षाच्छादन को भी माइनस करके अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो वो आपका कितना हो जाएगा 69.51% में आप क्या माइनस कर देंगे 3.60% को, ठीक है मेरे दोस्तों। और उसके बाद आपका आ जाएगा एग्जैक्ट, जो आपका ना तो वन आवरण है, ना वृक्षाच्छादन है, ना ही स्क्रब वाला एरिया होगा झारखंड का वो, ठीक है भाई, चीजें क्लियर है। जहां आपका कृषि योग्य भूमि, आप जहां कृषि कर सकते हैं, इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए साहब आगे चलते हैं। अब आइए 2019 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था, जो झारखंड में ये बताया गया था कि जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो 23,611 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन इस बार जो 2021 का रिपोर्ट आया, इसमें अभी हमने कितना देखा 29.76%, यानी कि 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि कितनी बढ़ोतरी हुई, इंक्रीज कितनी हुई है आपकी फॉरेस्ट एरिया, ये आपसे पूछता है। तो ये वृद्धि कितना होता है, जब आप इसको माइनस करेंगे तो 110.14 आपका स्क्वायर किलोमीटर आएगा, लेकिन रफ अप्रॉक्स में आपका 110 भी मिल सकता है, 109 भी मिलता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, इतना वृद्धि हुआ है 2019 के कंपैरेटिवली 2021 के रिपोर्ट तक। अब क्या हुआ है, ये जब आप वनों का वृद्धि हुआ है, यानी कि झारखंड में जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है, वहां पर वनों की वृद्धि हुई है। अब क्या जरूरी है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसा धनबाद,
ठीक है। 2019 में हमने देखा कि 100 किलोमीटर एरिया तक क्या है झारखंड, धनबाद, झारखंड के डिस्ट्रिक्ट धनबाद में 2019 के रिपोर्ट में यह बताया गया था कि धनबाद में 100 किलोमीटर स्क्वायर में क्या है वनावरण एरिया। लेकिन 2021 का जब रिपोर्ट हमने देखा तो वनावरण एरिया बढ़ गया, 121 दिखा, यानी कि कितनी की बढ़ोतरी हो गई, 21 की। उसी प्रकार रांची में देखा गया तो रांची में 2019 का रिपोर्ट में 60 किलोमीटर स्क्वायर में आपका वनावरण था। 2021 के रिपोर्ट में देखा गया 80 किलोमीटर स्क्वायर, यहां पे भी 20 किलोमीटर स्क्वायर की बढ़ोतरी है। तो जो जो डिस्ट्रिक्ट में बढ़ोतरी हुई, टोटल बढ़ोतरी होकर के यानी कि 110 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है 2021 के रिपोर्ट तक। अब 2024 में जब फ्रेश रिपोर्ट आएगी तब हम उस पर बात करेंगे कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो 2019 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 23,611 स्क्वायर किलोमीटर आपका वनावरण क्षेत्र था, लेकिन 2021 के रिपोर्ट में 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर में आपका वनावरण क्षेत्र है। तो टोटल वृद्धि इंक्रीज कितनी हुई है, 110 स्क्वायर किलोमीटर अप्रॉक्स मैंने बोला है दोस्तों, या फिर 109 स्क्वायर किलोमीटर आप टिक करके आएंगे। ठीक है, अब आप इसमें माइनस करेंगे तो मुझे पता है डेसिमल में चीजें आएगी, लेकिन डाटा आयोग 110 दिया है और एक जगह 109 दिया था। ठीक है, और इसी प्रकार मैंने यहां पर लिख दिया एज इट इज। तो ये तो आपका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यहाँ मैंने लिख दिया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों अलग अलग डाटा जारी करती है, टोटल क्षेत्रफल झारखंड का, इसलिए मैंने लिख दिया। अब देखिए आपसे ये पूछा जाता है कि आप झारखंड, ये 5 जिला मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है ना। जेपीएससी में पूछा जा सकता है, क्रमबद्ध अरेंज करने भी पूछा जा सकता है, लेकिन सीजीएल के लिए आप केवल फर्स्ट डाटा याद रखेंगे और फर्स्ट केवल उसका फिगर भी याद रखेंगे, जेपीएससी के लिए भी ये काफी है। आपसे ये पूछा गया है कि 2021 की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग आप हमें ये बताइए कि सर्वाधिक वन वाला क्षेत्रफल झारखंड का वह कौन सा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल है। तो सबसे ज्यादा पश्चिम सिंहभूम में एरिया कितना है, तो 3368.4 स्क्वायर किलोमीटर यहां पर पश्चिम सिंहभूम में, यानी 3368.4 स्क्वायर किलोमीटर में आपका वन है। कहां, पश्चिम सिंहभूम में, और ये नंबर 1 पे आता है पश्चिम सिंहभूम में। कहने का मतलब यह है जो हमने देखा झारखंड में 23,721.14% यानी कि 29.76% में जो वनावरण क्षेत्र है उसमें आपका 3000 सबसे ज्यादा एरिया में जहां वन है वो आपका पश्चिम सिंहभूम है। ये फिगर के अकॉर्डिंग यानी कि क्षेत्रफल के बेसिस पे 1 नंबर पे पश्चिम सिंहभूम है। उसके बाद लातेहार है, चतरा है, गुमला है और गढ़वा, तो इसको आप याद कर लेंगे। सिंहभूम से याद रखेंगे, सबसे सिंह सबसे ऊपर होगा, शेर है भाई, उसका शेर को लात से मारा जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसको चलाया जाएगा लात से मारकर। अभी आपने लात से मारा यानी कि आपने उसको अपने अंडर कर लिया, उसको चतरा रहे यानी कि चरा रहे हैं, चराने के बाद उसके बाद क्या करें, घुमा रहे हैं, घुमाने के बाद क्या करें, उसको गाड़ दोगे, एक जगह उसको बंद कर दोगे यानी कि गाड़ देना। यानी कि आप एक ट्रिक के माध्यम यहां से चीजों को बना करके समझ सकते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक वन वाला क्षेत्रफल झारखंड के वो 5 जिले को क्रमबद्ध वर्ग से अरेंज करें तो सबसे पहले सिंह, तो सिंह पश्चिम सिंहभूम 33, ये डाटा याद रखना होगा, 3368.4 स्क्वायर किलोमीटर है। सिंहभूम को क्या किया आपने, लात मारा, लातेहार, लातेहार के बाद उसको क्या किया, चराया, चतरा, चतरा के बाद क्या किया आपने, उसको घुमाया, तो गुमला, लात मारा, चराया, चराया, उसके बाद क्या करेगा, घुमाओगे, चराया इन द सेंस आपने कुछ तो खिलाया, घुमाया यानी कि फिर गुमला, गुमला करने के बाद उसको गाड़ दिया यानी पिंजरे में बंद कर दिया, गढ़वा, गढ़वा, 5वें नंबर तक चीजें याद हो गई। अब अगला जो मैंने यहां लिखा है सर्वाधिक 1% यानी कि परसेंटेज बेसिस पे, देखिए समझिए, ये आपका इंडिया का मैप हो गया, ठीक है, और ये आपका इसके अंदर ये झारखंड है। तो ये इंडिया पूरा 100% है। जब हम इंडिया लेवल पे बात करते हैं, जब झारखंड लेवल पे बात करते हैं तो ये भी 100% लेते हैं। तो जब हम जिस भी चीज पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, 100% लेते हैं। तो अब यहां पर आपको जो बोला गया है, यहां हमने जो याद किया है वन सर्वाधिक, सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी कि पश्चिम सिंहभूम का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, उसका जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग, पश्चिम सिंहभूम के एरिया के अकॉर्डिंग यहां पर वन का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा, ये एरिया वाइज है। लेकिन जब परसेंटेज वाइज आप जब कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि लातेहार 1 नंबर पे आता है परसेंटेज का, कितना, तो 56%। यानी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका एरिया कम है, एरिया कम है, लेकिन इसमें वनों, उसके एरिया के कम हो, उसके कंपैरेटिवली यहां पर वनों की संख्या अधिक है। लेकिन कैसे, परसेंटेज बेसिस पे जब कैलकुलेशन करते हैं तब। लेकिन फिगर बेसिस पे हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो पश्चिम सिंहभूम 1 नंबर पे आता है, ठीक है। तो अब याद करेंगे इसको कैसे दोस्तों, समझेंगे हम लोग। कुछ नहीं, आपको मैंने ये याद करवा दिया था क्या,
क्षेत्रफल यानी फिगर वाइज पूछा जाएगा सर्वाधिक वन कहाँ, तो आप बोलेंगे सिंह शेर है, दूसरा हमने लात मारा लातेहार, तीसरा हमने उसको क्या किया था भाई, उसको हमने चराया था चतरा हो गया, उसके बाद हमने घुमाया तो गुमला हो गया, और उसके बाद गाड़ दिया तो गढ़वा हो गया। अब करना कुछ नहीं है, बस जो शेर था उसको तीसरे नंबर पे हम ले आएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखिए तीसरे नंबर पर हमने सिंहभूम लाया, लातेहार से लात मारा था, फिर चराया था, फिर शेर आ गया, फिर यहां तक आपको यही रहेगा, और सीजीएल वगैरह और यहां तक आपके जेपीएससी में भी सॉल्व कर लीजिएगा, ये 3 याद रहेगा। बाकी ये 2 याद करना है आपको, कोडरमा हजारीबाग, ठीक है ना, कोडरमा और हजारीबाग आता परसेंटेज। तो परसेंटेज बेसिस सबसे ज्यादा वन का जो क्षेत्र, सॉरी 1% सबसे ज्यादा कहां है, तो आप बोलेंगे लातेहार, कितना, तो 56% है, 56% है। अब सबसे कम जहां पर क्षेत्रफल है, यानी वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है, सबसे लोएस्ट क्षेत्रफल वनों का कहां पर है झारखंड के, फिगर वाइज अगर पूछा जाएगा तो जामताड़ा 106.02, ठीक है ना, जाम लग गया है पूरा वृक्षों का, ऐसे याद रखेंगे, जाम लग गया पूरे वृक्षों का। उसका देवघर है, अभी एयरपोर्ट बना इसलिए सब वन वृक्ष काट दिया गया, ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद धनबाद जान नहीं रहा भाई, कोयले का खान है, वृक्ष वगैरह मुश्किल है। पाकुड़ रामगढ़ और गोड्डा देख लीजिएगा, 5वें नंबर पर आप चेक कर लेंगे। तो 1-3 आप याद रख सकते हैं आराम से। जाम लग गया, जामताड़ा कितना है, तो 106.02 स्क्वायर किलोमीटर में वन है जामताड़ा। जामताड़ा उसके बाद देवघर, देवघर जाम लग गया है, देवघर में धनबाद, जामगढ़ देवघर धनबाद, जामगढ़ देवघर धनबाद, सबसे कम वन का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, और 1% में सेम आपको याद रखना है जामताड़ा देवघर धनबाद, ठीक है ना, इसलिए मैंने याद करवा दिया दोस्तों। 3 कैसे याद रखेंगे, सबसे कम, तो भाई जहां जाम लग गया है, जाम ज्यादा लग रहा है यानी कि क्या, वहां पे केवल गाड़ी गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, यानी कि रोडों का बहुत ही वहां पे ज्यादा विस्तार है, जंगल झाड़ नहीं है, तो सबसे ज्यादा जाम लग रहा है। जाम से जामताड़ा, जामताड़ा के बाद देवघर, देवघर में क्योंकि एयरपोर्ट जैसे बन गया वो, तो एयरपोर्ट के कारण बहुत सारे वनों की कटाई हुई है। और फिर धनबाद आता है क्योंकि कोयला माइंस है, तो कोयला माइंस है तो वनों की संख्या तो थोड़ी बहुत कम ही मिलेगी, ठीक है। तो जामताड़ा देवघर धनबाद। अब देखिए आपको आई होप सो याद हो गया, अगर मैं देखता हूं याद हुआ कि नहीं। सर्वाधिक अगर आपसे पूछ लिया जाएगा वन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मैंने बोला फिगर वाइज, तो सबसे ज्यादा किसका है, सिंह है, शेर है, लात मारा लातेहार, फिर चलाया चतरा, चतरा के बाद उसको घुमाया गुमला, गुमला के बाद आपने उसको गाड़ दिया गढ़वा। सबसे प्रतिशत के अकॉर्डिंग अगर 1% पूछा जाएगा तो मैंने क्या बोला, सिंह को तीसरे नंबर में ले आना है, पहले नंबर में लातेहार रह जाएगा, दूसरे नंबर पे क्या रह जाएगा आपका, चतरा रह जाएगा, सिंह रह जाएगा, और उसके बाद कोडरमा हजारीबाग, ठीक है, कोडरमा हजारीबाग ये आपका चलेगा। और सबसे अगर न्यूनतम पूछा जाएगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे कम जहां पर आपका वन है, तो सबसे कम जाम लग रहा है जामताड़ा, उसके बाद देवघर एयरपोर्ट बना, उसके बाद धनबाद, ये 3 याद रखेंगे। और उसके बाद आप याद रख सकते हैं पाकुड़ याद रखिए, रामगढ़ गोड्डा को, लेकिन आप एक बार चेक कर लेंगे। प्रतिशत में भी वही सेम 3 डाटा चलेगा, जामताड़ा देवघर धनबाद। प्रतिशत में आप याद रखेगा 5.85% है, और एरिया में फिगर वाइज रहेगा तो 106.02 स्क्वायर किलोमीटर में ही केवल वन पाया जाता है, वन पाया जा रहा है, यानी 10% से अधिक पौधे और वृक्ष, और उसका क्षेत्र कितना, 1 हेक्टेयर से अधिक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब ये बात याद रखेंगे कि जो अनुसंधान केंद्र का देहरादून मैंने बता दिया, ये संतुलन बनाए रखने के लिए 33% होना आवश्यक है। अब देखिए सबसे ज्यादा जो वनों की वृद्धि हुई है झारखंड का, वह जिला आपसे पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा गढ़वा में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है। 2019 के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो सबसे 2021 का जो रिपोर्ट देखा गया तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुआ, और कितना हुआ, तो 40.13 स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि देखने को मिली है। तो सबसे ज्यादा कहां हुआ, तो गढ़वा में हुआ, फिर पलामू, फिर हजारीबाग, खुंटी और जामताड़ा। लेकिन आप एक याद रखिएगा, जो वृद्धि देखा गया था एक गढ़वा का, गढ़वा याद रखिएगा, गढ़वा सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ वनों का 40.13 स्क्वायर किलोमीटर। और जामताड़ा का याद रखिएगा फिगर, क्योंकि जामताड़ा जो था आपका सबसे, मैंने क्या जाम लगा, यानी कि वनों का सबसे कम क्षेत्रफल यहां पे था, कितना था, 105 स्क्वायर किलोमीटर जामताड़ा। लेकिन यहां पर 2021 के में क्या देखा गया रिपोर्ट में कि इसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई है, ठीक है ना। अभी ये वृद्धि कितनी हुई थी, तो 5.38 स्क्वायर किलोमीटर। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुआ, वनों की, तो गढ़वा की। अब जरूरी क्या केवल वृद्धि होगा, कहीं और जिले में कटाई हुई होगी, तो आपसे पूछा जाएगा न्यूनतम वृद्धि सबसे कम, अच्छा सॉरी, यहां पर अभी मैंने बताया सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ। देखिए हर राज्य सरकार क्या करती है, वनों का, वृक्षों का जितना आप लगाइए उतना ज्यादा पर्यावरण संतुलन बने रहेगा, फ्रेश रहेगा। एक मोटिव यही होता है कि वनों को आप जितना से ज्यादा लगाएं, और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी का भी यही नारा होता है, वृक्षों की जितना से ज्यादा आप लगाएं। तो भाई सिंपल सी बात है, वनों में वृद्धि होना लाजमी सी बात है, जरूरी नहीं कि वनों में वृद्धि होगा, डिक्रीज भी होगा, ये मैं आपसे दिखाऊंगा, ये आपसे पूछेगा भी एग्जाम में। तो सबसे ज्यादा वृद्धि आपका गढ़वा में, लेकिन सबसे कम वृद्धि, देखिए यहां भी वृद्धि वर्ड है और यहां भी वृद्धि वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन यहां पे सबसे कम वृद्धि हो, यानी कि
आप एक समझिए कि पास हुआ है ये टॉपर और ये पास जो है नीचे वाला, यानी कि दोनों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन ये टॉपर है और ये लास्ट वाला रैंक है, यानी लेकिन दोनों सेलेक्ट हो गया, यानी दोनों में वृद्धि है, लेकिन ये टॉपर ऊपर से है और ये टॉपर नीचे से है, लेकिन ये फेल नहीं है। मैंने फिर से कहना, यहाँ भी वृद्धि है, यहाँ भी वृद्धि है। सबसे कम वृद्धि देखा गया दुमका, याद रखिएगा कितना कम हुआ था वृद्धि, 0.32 स्क्वायर किलोमीटर। बस एक ये डाटा याद रखना है, सबसे ज्यादा वृद्धि दुमका गढ़वा में हुआ था 40.13 स्क्वायर किलोमीटर, सबसे कम वृद्धि दुमका में 0.32 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन जो सबसे भारी कमी रही देखी गई है, वनों में जो कमी हुई झारखंड में, नकारात्मक कमियां जो हुई सबसे ज्यादा, आप याद रखिएगा, एक एक ये तीनों याद रखेगा, लातेहार, कोडरमा और लोहरदगा। लातेहार तीनों का नेगेटिव वैल्यू याद रखेगा जेपीएससी वाले भाई। लातेहार में जो नेगेटिव रहा -3.30 स्क्वायर किलोमीटर, यानी इतना वह क्षेत्र क्या हुआ, घट गया, ठीक है ना। लातेहार में, कोडरमा में -0.42 स्क्वायर किलोमीटर घट गई, और लोहरदगा में -0.20 स्क्वायर किलोमीटर वन का क्षेत्र घट गया। तो नेगेटिव में आपसे पूछाएगा नकारात्मक जो वृद्धि देखने को मिला सबसे ज्यादा कहां, तो आप कहेंगे लातेहार, लातेहार, उसके बाद कोडरमा, लातेहार, कोडरमा और लोहरदगा। सबसे ज्यादा वृद्धि गढ़वा, सबसे कम वृद्धि दुमका, दुमका में कितना 0.32, गढ़वा में कितना 40.13%। नकारात्मक वृद्धि या फिर न्यूनतम वृद्धि, न्यूनतम जो घटाव देखने को मिला वनों के क्षेत्र में, सबसे नंबर 1 में लातेहार -3.30 स्क्वायर किलोमीटर, कहां था लातेहार, उसके बाद कोडरमा, लातेहार, कोडरमा, लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, लोहरदगा। कोडरमा में कितना हुआ था -0.42 स्क्वायर किलोमीटर, और लातेहार हो गया और कोडरमा, लातेहार हो गया, कोडरमा हो गया, लोहरदगा, लोहरदगा में देखा गया -0.20 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। लेकिन एक धनबाद का झारखंड का जिला जो था गोड्डा, जहां पर शून्य वृद्धि मिली, ना तो बढ़ा ना ही घटा, वहां पर वनों का क्षेत्र सेम का सेम एग्जैक्ट रहा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोड्डा झारखंड का एकमात्र जिला है जिसकी वृद्धि दर शून्य रही है। अब आइए झाड़ियों वाले चीजों की अगर बात की जाए, जो मैंने आपको बताया था झाड़ियों की, आपको डाटा मैंने बताया था कितना, कि वो टोटल 584.20 स्क्वायर किलोमीटर में आपका झाड़ियां है, स्क्रब है। टोटल प्रतिशत झारखंड कितना था, 0.73%। इसमें टॉप 3 याद रखिएगा जहां पर झाड़ियों की सबसे ज्यादा है आपकी संख्या, खुंटी, लोहरदगा और खुंटी, कोडरमा और लोहरदगा। नेगेटिव में सबसे वनों की कमी आपको देखने मिली कहां, तो कोडरमा, लोहरदगा, उसके बाद लातेहार, ठीक है ना। लातेहार, कोडरमा और लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा और लोहरदगा। लातेहार में सबसे नकारात्मक में ज्यादा हुआ है, घटा हुआ, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कमी यहां पर देखने को मिली है, कितना -3.30, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका कोडरमा आएगा -0.42 स्क्वायर किलोमीटर की घटा हुई है, कमियां आई है। और उसके बाद आपका आया लोहरदगा, तो क्या हो गया आपका लातेहार, कोडरमा, लातेहार, कोडरमा, लातेहार, कोडरमा, उसके बाद लोहरदगा -0.20 स्क्वायर किलोमीटर। एकमात्र वो जिला जहां पर शून्य वृद्धि, या ना तो वृद्धि हुई और ना ही कमी हुई, वो था आपका गोड्डा जिला। सबसे ज्यादा स्क्रब आपका खुंटी में है 3.11 स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरा चीज ऑलमोस्ट मैंने आपका वन सर्वेक्षण रिपोर्ट करवा दिया दोस्तों, ठीक है। कंसेप्चुअली चीजें भी दे दी है, बाकी इसमें थोड़ा सा वनों का अगर हम और भी चीज अगर क्लैरिफाई कर देते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गया, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो गया, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन हो गया, पर्वतीय वन हो गया, मरुस्थलीय वन हो गया, इसके एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ, मैंग्रोव वन में करवा देता हूँ, तो फिर ऑलमोस्ट ये फॉरेस्ट ऑफ इंडिया में हम जब पढ़ते हैं ज्योग्राफी पार्ट में डिटेल, अब उसके में जैसे कितने सेंटीमीटर से कितने वर्षा होंगे, इसकी हाइट किन कौन से वृक्ष की, ये आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि हाँ इसके वन है। तो खैर आगे भी हमारे बहुत सारे क्लासेस आएंगे, और जेपीएससी की झारखंड जीके की शानदार क्लासेस के साथ हम लोग मिलेंगे। जेपीएससी के लिए काफी शानदार ये आप कंटेंट रख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, बाकी हम लोगों से कंटेंट आप ले सकते हैं। पहले तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जुड़िए, आप जेपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक शानदार एक सिस्टमेटिक वे से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द ही अब, ठीक है भाई। तो चलिए, सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां पर सारी चीजें आपको अपडेट मिलेगी, बाकी आप हमारे से चैनल पे बने रहें और टेलीग्राम पे बने रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।